हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव। हमारे यूट्यूब चैनल जापी मैथ्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और जो एसएससी जीडी में जॉब चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है खास करके उन बच्चों के लिए है जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या तो एसएससी जीडी में पहली बार एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं। उस खास करके वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं जो कि इससे पहले भी एसएससी जीडी का एग्जाम्स दिया। देखिए, बहुत ही बारीकी से पिछले 2-3 साल जो भी था पूछा गया था सवाल, उस सभी को बारीकी से जब देखा गया, उसके बाद कंक्लूजन करके आप लोग को ये सिलेबस दिया जा रहा है जो कि आपको इसको टारगेट को फिलफिल करना है, आपको यदि एग्जाम्स क्वालिफाई करना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि जो भी सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसको में से क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कि हमको ज्यादा स्कोर कर पाए, वो सभी चीज को हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे चीजों में आने की, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको पढ़ने में आपका लगे और सही तरीके से आपका सिलेक्शन हो पाए। एक सही तरीके से, सही ढंग से यदि तैयारी हो तो कम समय में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम उन्हीं सभी चीजों को देखते हैं कि क्या चीज हमको पढ़ना चाहिए एग्जाम के व्यू से, क्या चीज नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज पढ़ने से हमको ज्यादा स्कोर आ सकता है, क्या क्या चीज में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम नोटिफिकेशन से रिलेटेड बता चुके हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है फॉर्म भर फिलअप करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि इस एग्जाम्स में टोटल कितने प्रश्न रहने वाले हैं। 100 प्रश्न रहेंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। इसमें से देखिए रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। और हिंदी या तो इंग्लिश, ये दोनों में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। टोटल क्वेश्चंस हो गया आपके पास 100 और टाइम है आपके पास 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट में 100 प्रश्न है आपके पास। देखिए, सिलेबस आप लोग को डिटेल सिलेबस बता रहे हैं, क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज छोड़ना है, वो सभी चीज को इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे आज। देखिए समझिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज को ध्यान में रखना है एग्जाम में, कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग्स ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपको प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे जो कि आप सही कर चुके हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव एकदम नहीं लेना है। घर में ही ऐसा तैयारी कीजिए कि आप नेगेटिव को यानी कि गलत अटेम्प्ट एकदम ना लें, जितना से ज्यादा एक्यूरेसी पर फोकस करें, ठीक ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्क्स जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या तो इंग्लिश में पढ़ना क्या चीज है, और हम लोग को इसमें से भी क्या क्या चीज छोड़ना है और क्या चीज पढ़ना है। एक बार यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में जो दिया है उस सिलेबस को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेबस आप लोग के पास जो नोटिफिकेशन है उसमें से आपको दिखा देते हैं सारा चीज। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ऑफ, देखिए ये यहाँ पे पूरा यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग सबके पास तो होगा ही, ठीक ना। क्या क्या चीज पढ़ना है वो आपको हम बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस दिया गया था उसको आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो सभी चीज को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग में देखिए सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग, इससे 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर सेट देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 सवाल पूछ जाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी से इस सेक्शन को अच्छा से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण से 2 सवाल हो सकता है, मे बी 2 या तो 3 इसमें भी रहता है। ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है रीजनिंग,
एसएससी जीडी में जो रीजनिंग पूछा जाता है बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है। उसके बाद नंबर्स एंड लेटर सीरीज, नंबर्स एंड लेटर सीरीज से रिलेटेड जितने भी सवाल आता है वो भी पूछा जाता है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। ब्लड रिलेशन से एक सवाल रहता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट से इससे भी 1 से 2 सवाल रहेगा, डैश से भी एक सवाल आपको पूछा जाएगा, पिक्चर कटिंग से भी एक सवाल पूछा जाएगा, मिरर से भी पूछा जाएगा, क्लॉक से, कैलेंडर से। देखिए यहाँ पे ये सभी चीज जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं तो बहुत ज्यादा है। एक दिन में चाहे ना तो आप एक से लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ के, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है इसका रीजनिंग का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से एक सवाल हो सकता है पूछ दे आपको, ये सवाल उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बना लेंगे। एनालॉजी टेस्ट है, पेपर कटिंग है, बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है रीजनिंग में, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए। तो आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि कुछ भी दिया हो सिलेबस में एसएससी जीडी के लिए इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ें, और बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, इसका यदि आप तैयारी करें तो 10 दिन में रीजनिंग को आप कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डेज, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस आप 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं जीएस का। देखो जीएस कहने का मतलब क्या हो गया कि जीएस अपने आप में क्या होता है, एक समुद्र है। बहुत कोई कहता है कि जीएस समुद्र, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस वही चीज पढ़िए जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसका तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के फोकस किए। अभी आपको किसका एग्जाम देना है, एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी में देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहता है ना, तो मिक्सलिनियस से क्वेश्चंस रहता है, उस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। इसमें से देखिए आप जब भी यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लिख दिए जीके एंड सीए यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का सवाल जो है ना वो 5 से 8 क्वेश्चन तक पूछ सकता है आपको करंट का सवाल। और जो आपको यहाँ पे है जीएस का सवाल है वो 15 से 20 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, जनरल जीएस का। तो आप करंट को ना छोड़े, करंट आप अच्छा से कर ले। जीएस में देखिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं पूछेगा। आप उतना पढ़ेंगे उससे बेहतर है कि आप रीजनिंग को, मैथ को, हिंदी को अच्छा कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, आपको स्कोर उतना ही आएगा। यहाँ पे टाइम आपको किस में देना है, जीएस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जीएस को पूरा छोड़ देना है, जीएस पढ़ना है। लेकिन देखिए दिवस से रिलेटेड 1 से 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। कहने का मतलब मान लीजिए एग्जाम जब भी होगा ना, उससे रिसेंटली देखिए कि 1 महीना 2 महीना के पहले कौन कौन सा दिवस आता है वो सब ध्यान में रखिए। भारत एवं विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा, भारत और विश्व में जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, मिक्सलिनियस का जो सवाल आता है लुसेंट भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना, उससे आप ये सारे चीज को देख सकते हैं। ये यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है एसएससी जीडी में। क्रांति और योजनाएं, यहाँ से भी आपको सवाल रहेगा, कौन से क्रांति हुआ था, योजनाएं जैसे हो गया, ये सब पूछेगा। खोज जो है इसको ध्यान में आप लोग को रख लेना है। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आप लोग को पढ़ना ही नहीं है जीडी के लिए। क्यों पढ़ के एक सवाल, यदि आप इससे अच्छा है कि पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के एक सवाल और वो भी हो सकता है बने कि ना बने एग्जाम में, तो आप ज्यादा फोकस नहीं कीजिए। हिस्ट्री वगैरह में भी देखिए आपको यहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ना है ना, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना आपको। सबसे ज्यादा देखिए आपको जो भी होगा एंशिएंट में, यदि आपको पढ़ना है हिस्ट्री में तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कर लिए, सिंधु सभ्यता पढ़ लिए, यहाँ पे मौर्य काल वगैरह पढ़ लीजिए। संस्थापक जो है यानी कि वंश और संस्थापक खास करके ज्यादा पढ़ लीजिए। और कुछ कुछ अपडेटेड जो प्रश्न होता है ना, अपडेटेड प्रश्न करने का मतलब जो रेगुलर पूछा जाता है एग्जाम में, वो सब प्रश्न को देख लीजिए। यानी कि वैसा शासक को देख लीजिए जिस शासक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हो गया अशोक से रिलेटेड हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हो गया, इस तरह से हो गया। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए और महावीर वगैरह के बारे में पढ़ लीजिए, इसी से लगभग सवाल आपको आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी आपको देखिए, ज्योग्राफी में ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरी नहीं है, आपको झरना पढ़ लीजिए, तालाब पढ़ लीजिए, यानी कि यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जो होता है, चीनी फैक्ट्री है, जो है राइस मिल वगैरह है, उस सबको ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पूरा पॉलिटिकल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कुछ आर्टिकल पढ़ लेना, आर्टिकल से रिलेटेड हमेशा सवाल पूछा जाता है एसएससी जीडी में। तो जो सिलेक्टेड आर्टिकल है वो ज्यादा पूछा जाता है, जैसे हो गया मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हो गया, मौलिक अधिकार से हो गया, इसका जो हो गया, इस तरह से अनुच्छेद जितना भी हो गया, ये सब चीज पढ़ लीजिए, कुछ कुछ सिलेक्टेड अनुच्छेद पढ़ लीजिए। और खास करके आपको मिक्सलिनियस से, जैसे खेलकूद से, कला संस्कृति से, पुस्तक से,
इस तरह से विविध से, ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरी है। ठीक है, मिक्सलिनियस आपको जितना ज्यादा ध्यान में रखेंगे एसएससी जीडी में आपको उतना ही ज्यादा काम आने वाला है। और साइंस देखिए, आपको साइंस आप यदि आपको अच्छा है तो साइंस भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका साइंस से भी रहेगा। तो यदि आप पढ़ पाते हैं तो इस सेक्शन को भी ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी से सवाल हो सकता है रहे, तो बायोलॉजी को ज्यादा कवर कीजिए। उसमें भी अब देखिए जीएस के लिए आपको है कि जीएस पढ़े कहां से, तो देखिए आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं जीएस पढ़ने का, आप लुसेंट पढ़िए। जीएस के लिए आप लुसेंट पढ़िए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। लुसेंट पढ़ के आदमी स्टेट पीसीएस का पीटी तक निकाल लेता है, इतना समझ लिए, बहुत कोई दरोगा बन गया लुसेंट पढ़ के। आप लुसेंट से ज्यादा सोचिएगा तो बहुत ज्यादा बुक रहता है ना, तो आदमी पढ़ नहीं पाता है, इधर उधर सिर्फ बुक करते रह जाता है। आप लुसेंट को पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, जीएस आपका उससे बाहर नहीं, एसएससी जीडी में नहीं पूछने वाला है। एक जनरल लुसेंट आता है उसको पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो घटना चक्र इसका आता है एक एसएससी का घटना चक्र आता है, जो कि प्रीवियस ईयर का जो सवाल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का सवाल जो रहता है वो ऑप्शन रहता है, उसके साथ डिटेल भी दिया रहता है। तो जीएस के लिए आपको यही सिर्फ 2 बुक आपको करना है, लुसेंट पढ़ लेना है पूरा, और घटना चक्र। लुसेंट में भी पूरा लुसेंट आप यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो खास करके सिलेक्टेड पोर्शन जो आपको बताएं, मिक्सलिनियस एकदम कंप्लीट कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। बाकी बात इसके जितना भी है, हिस्ट्री में क्या चीज कीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको संस्थापक कीजिए, जितना भी उसका है वंश और उसका संस्थापक ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए। कुछ कुछ आधुनिक भारत का कुछ पोर्शन आप देख लीजिए, जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ सवाल को देख लीजिए। और खास करके देखिए आने की जो कहा जाता है नाम, जो होता है नाम इसका आने की कुछ अपडेटेड जो है उसको सवाल को देखिए, ज्यादा चीज कुछ नहीं पढ़ने वाला है इसमें, आने की लुसेंट में आपको मिल जाएगा वो सब चीज, पॉलिटी में भी आपको। इस तरह से आपको जीएस में खास करके जीएस की तैयारी के लिए आपको बता रहे हैं, खास करके आप लुसेंट पढ़िए, लुसेंट, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास पढ़ सकते हैं तो एक एसएससी का घटना चक्र आता है, घटना चक्र, वो आप ले सकते हैं। आप लोग को लगता है कि जीएस में कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जीएस में और आपको क्या दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिंदी पर। देखिए बहुत को यहाँ पे इंग्लिश भी लेंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी ही ले लें। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, जिसको हिंदी कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ ज्यादा इस तरह से संधि समास वगैरह कुछ नहीं आता है, वो इंग्लिश ले। लेकिन जिसको हिंदी थोड़ा बहुत आता है ना, वो हिंदी ले ले। हिंदी में आप 25 में से स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के, ठीक ना। तो हिंदी में देखिए आप कोई भी एक हिंदी का जो आता है, जनरल कम्पिटिटिव का हिंदी का कोई भी एक बुक आप ले लीजिए जाकर के मार्केट में देख करके। और आपको हिंदी के लिए आपको क्या चीज, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, वाक्य शुद्धियां पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कोक्तियां, उच्चारण स्थान, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग पहचान, गद्यांश, मुहावरा, रिक्त स्थान भरना, पुस्तक कवि का हो गया, और पैराग्राफ। इस तरह से यहाँ पे आपको पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आप यदि सेट प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो 2-4 सेट आप बनाते बनाते आपको लग जाएगा कि हिंदी का स्कोर 25 में से लगभग 20 तो हम बिना पढ़े कर ले रहे हैं, 25 में से 20, और बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपको ज्यादा भी अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। बाकी बात रह गया मैथ का। देखिए मैथ में आप लोग को एक चीज बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे एडवांस सेक्शन बहुत कम है। एडवांस सेक्शन में देखिए आपको सिर्फ नंबर सिस्टम, इसको बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक। मैथ में देखिए कॉमर्शियल मैथ में आपको क्या है, परसेंटेज पढ़ना है, ये सारा चीज परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, एवरेज, एज, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइपेट सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन। ये सारे जो चैप्टर्स है, इससे टोटल मिला करके आपको कम से कम 10 से 15 सवाल जरूर रहेंगे यहाँ से। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। और इसके लिए आप लोग को हम बता दिए हैं कि 9 PM से लाइव आकर के आप लोग को कवर करवा देंगे। आप चाहें तो इसका कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो इसका मैथ में आप लोग को हम जितना बता देंगे उतना काफी होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ से सवाल देगा। देखिए मेंसुरेशन से छोटा मोटा कुछ सवाल पूछ सकता है, मेंसुरेशन सिलेबस में डाला हुआ है,
तो मेंसुरेशन को थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। नंबर सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 5 से लगभग सोच लो तो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका सिर्फ नंबर सिस्टम से रहेगा। तो नंबर सिस्टम आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज है, नंबर सिस्टम हो गया, जितने भी चीज है उसको आप लोग को देखना है, ठीक ना। तो देखिए कंप्लीट सिलेबस आप लोग को यदि देखें उसमें से हम लोग क्या क्या समझे कि देखिए रीजनिंग का जो पार्ट होता है ना, वो बहुत कोई सोचता है कि हमको सब रीजनिंग आता है, वो 18 से 19 क्वेश्चंस बना लेगा, 25 में से बोलेगा बहुत कोई हमको बहुत रीजनिंग आता है। रीजनिंग कहने का मतलब है कि 25 में 25 आपका बन जाना चाहिए, एसएससी जीडी का रीजनिंग 25 में 25 बन जाना चाहिए, तब सोचिए कि मेरा रीजनिंग अच्छा चल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रीजनिंग आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और मैथ दोनों आपको देखिए यहाँ पे लाइव क्लासेस जो है स्पेशल फॉर एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट हो रहा है मंडे से यूट्यूब पर 9 PM पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सभी बच्चे को भी लाभ मिल सके जो एसएससी जीडी का तैयारी घर से रह करके, कहीं गांव से रह करके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी का यहाँ पे हम लोग मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी करेंगे। और जीएस के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरी नहीं है। जीएस के लिए आपको हम बता चुके हैं कि सिर्फ लुसेंट को पढ़ लीजिए, उसमें भी क्या क्या चीज पढ़ना है वो आपको हम बता दिए हैं। ज्यादा चीज पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक ना। और आप खास करके हिंदी के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। और साथ ही साथ देखिए आप लोग कोई भी एक सेट अभी से ही समझिए इधर कि तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसे आप सबसे पहले तो आप ठान लीजिए कि हमको इस जॉब में एक सीट हमको कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मटेरियल होना चाहिए, पढ़ने के लिए मटेरियल ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे, मटेरियल होना चाहिए। जीएस के लिए आपको हम बता चुके हैं लुसेंट लेना है और ज्यादा से ज्यादा एक घटना चक्र पढ़ना है। हिंदी के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिए, जो हम सिलेबस में बताएं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उसके अंदर ही आपको सारा चीज उसको उसी को पढ़िए। देखिए क्या कहते हैं ना, रिजल्ट तभी होता है ना, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, यानी कि कम चीज पढ़िए लेकिन ज्यादा बार पढ़िए। उससे क्या होता है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो वो सारी सवाल को आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएस के लिए दिक्कत नहीं होगा, आपको सब जितना चीज बताया उतना ही पढ़िए। मैं हिंदी के लिए नहीं, रीजनिंग और मैथ के लिए आपका जो भी दिक्कत होगा उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लाइव रहेंगे 9 PM में, ठीक ना। और आप रीजनिंग और बुक के कोई भी सेट, और दूसरा चीज क्या है कि कोई भी एक आप प्रैक्टिस सेट या तो प्रीवियस सेट इसका ले लीजिए। और अभी जब तक एग्जाम का डेट नहीं दिया हुआ है, कम से कम 1 वीक में, प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक सेट को कंप्लीट सेट को बनाइए, कंप्लीट सेट को एक सेट को बनाइए। और आप टारगेट कर लीजिए कि जो हम पहला सेट बनाने जा रहे हैं, टारगेट कर लीजिए देखिए कि पहला सेट जो हम संडे या तो किसी भी दिन को जब डिसाइड करके जिस दिन को रखना चाहते हैं रखिए। अब डिसाइड कर लीजिए कि जो हम पहला सेट बनाएंगे उसमें से मैथ का कोई टॉपिक, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो भी आप पढ़ लिए हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। रीजनिंग का भी कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जीके जीएस का भी कोई टॉपिक, मान लीजिए मिसलेनियस का आप क्या पढ़ रहे हैं, तो सब देश में सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सब चीज जो पढ़े वो सभी चीज। और हिंदी का भी कोई एक पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि जब उस सेट को आप बना रहे होंगे तो समय आप हमेशा समय देखिए 90 मिनट्स, उससे ज्यादा कभी भी टाइम नहीं देना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम्स में टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगा अभी से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और क्या करना है कि जो जो चैप्टर आप फोकस किए थे, जो जो टॉपिक फोकस किए थे, उसको सोचिए कि उस टेस्ट में जो भी टेस्ट देंगे उसमें हम उस टॉपिक को कम से कम हम बना लें। अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हम इतना चीज पढ़ के टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि आप परसेंटेज मैथ में सोचे थे कि यहाँ पे परसेंटेज पढ़ के टेस्ट दे रहे हैं, परसेंटेज का कुछ सवाल नहीं बना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाएंगे हम। लेकिन एक पढ़ के तो हमको टारगेट था कि हम यहाँ पे इस चैप्टर से यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो वही तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी तरह से दूसरा टेस्ट में, दूसरा वीक में कुछ अलग टारगेट ले लीजिए कि हमको इस मैथ में या ये सब्जेक्ट देख रही है, टॉपिक देखना है, रीजनिंग में टॉपिक देखना है, जीएस में टॉपिक देखना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारा चीज आपको देख करके कम से कम एक सप्ताह, यानी कि कम से कम एक सप्ताह में एक टेस्ट यदि आप देते हैं, उसके बाकी दिन क्या करना है आपको, वही टारगेट करना है कि मैथ का कौन कौन टॉपिक पढ़ लेना है, जीएस का कौन कौन टॉपिक पढ़ लेना है, रीजनिंग का कौन कौन पढ़ लेना है, हिंदी का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, और उसी का टेस्ट
फुल लेंथ टेस्ट में कम से कम जो चीज हम टारगेट किए हैं उसका स्कोर अच्छा से करेंगे, वो होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसी तरह से यदि आप 4-5 टेस्ट देते देते आपका पूरा लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप वीक में 2 टेस्ट कर दीजिए और उस समय भी आप टारगेट लीजिए। जैसे अभी यहाँ पे एक दिन में अब से एक टेस्ट में कम सेक्शन को टारगेट लेते थे, कम टॉपिक को टारगेट लेते थे। जब पूरा एक बार कवर हो जाएगा ना, तो एक टेस्ट में ज्यादा टॉपिक को टारगेट कीजिए, 4 से 5 टॉपिक को टारगेट कीजिए। ठीक ना, इसी तरह से जब एग्जाम जब तक डेट नहीं आता है तब तक आप पूरा सिलेबस को कवर कर लीजिए। एग्जाम डेट जैसे देगा उसके बाद डेली एक सेट बनाइए और पूरा सिलेबस तब तक आपका कवर हो चुका रहेगा, कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप आ जाएगा तब तक। चलिए, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब लाइव क्लास, मंडे को लाइव क्लास 9 PM में।